जय हिंद दोस्तों। ये जो घर आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश के जननायक शेख मुजीबुर रहमान का है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में वही अहमियत रखते हैं जो भारत में महात्मा गांधी रखते हैं। भारत में महात्मा गांधी जो भारत की आजादी के सूत्रधारक रहे, वैसे ही बांग्लादेश की आजादी जो पाकिस्तान को उसको एक इंडिपेंडेंस मिला 1971 में, उसके सूत्रधारक थे शेख मुजीबुर रहमान। बीती रात जो प्रोटेस्टर्स हैं, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इनके म्यूजियम जो अभी वर्तमान में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, उस घर में घुस गए। उस घर को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया, वहां शीशे फोड़ दिए, वहां उनके लगे पोर्ट्रेट्स वगैरह जो थे उनको तोड़ के उस आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया। और इसके साथ एक फ्रेश वायलेंस जो है वो फिर से बांग्लादेश में इरप्ट हो गया, जो पिछले साल अगस्त महीने से शुरुआत हुआ, जब शेख हसीना सरकार को इस प्रोटेस्ट के थ्रू अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। सवाल उठता है कि फिर से एक शांति के बाद में ये वायलेंस क्यों इरप्ट हुआ और वास्तविकता में बांग्लादेश में चल क्या है। वन बाय वन दोनों आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी वर्तमान में एक फ्रेश वायलेंस जब इरप्ट हुआ, जब बीती रात कुछ जो मॉब है वो बुलडोजर के साथ में शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके घर पहुंचे और उस जो अभी म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया उस घर को पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये पूरा वायलेंस इरप्ट हुआ शेख हसीना जो भारत में अभी असमिलम पाए हुए हैं, उसके एक बयान से, उनके एक वीडियो जो एक संदेश उन्होंने जारी किया उससे। उस वीडियो संदेश में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो इंटेंट था वो लोगों को बताया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग को एड्रेस किया और कहा कि 6 फरवरी मींस आज के दिन बांग्लादेश में एक देशव्यापी जो है आंदोलन वो लोग करे। अभी वर्तमान में इलीगल, इनकॉन्स्टिट्यूशनल तरह से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में बनी जो एक सरकार है, उस सरकार के खिलाफ। जैसे ये वीडियो संदेश जारी हुआ उसके बाद में पूरा के पूरा जो मोब है ये ट्रिगर हो गया। उन्होंने अपने संदेश में कुछ कहा दैट द पीपल हु आर देयर एंड सपोर्ट द अवामी लीग शुड स्टैंड आउट अगेंस्ट द इलीगल गवर्नमेंट। उन्होंने एक और बात कही दैट दे कैन डिस्ट्रक्ट द residents, they can destruct the portraits, but they cannot destruct the legacy, और वो हिस्ट्री को नहीं मिटा सकते जिस हिस्ट्री के थ्रू बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। सवाल उठता है कि जिस लोग ने, जिन व्यक्तियों ने अपना पूरा जान पर खेलकर, जिस परिवार ने अपना सब कुछ गंवाकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसके खिलाफ ये लोग क्या आ गए। सो रीजन साफ है, कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो है वो बांग्लादेश में इरप्ट हुआ, उसमें कई अलग अलग सरकारों का योगदान हो सकता है। रिसेंटली आप लोगों ने कुछ पॉडकास्ट देखे होंगे जो एक्स रॉ एजेंट के द्वारा दिए गए, भारत में काफी फेमुलर बिस्ट नाम से एक व्यक्ति द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार सरकारें इन सब चीजों को, विदेशी जो सरकार होती है वो इन सब चीजों को हेल्प करती है कि किसी देश में किस तरह से डिस्ट्रप्शन जो है वो फैलाया जा सके। हम जानते हैं शेख हसीना जो सरकार हुआ करती थी वो भारत के फेवर में थी, और भारत अकेले में नहीं, भारत के अलावा नेपाल में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, अफगानिस्तान में जितनी भी सरकारें वन बाय वन काम कर रही थी, सब कहीं ना कहीं भारत के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन रखती थी। परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने देखा कि वन बाय वन सारी सरकारों को गिरना पड़ा। मालदीव्स में भी सरकार गई, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, आप अगर अफगानिस्तान में देखा जाए वहां तख्ता पलट हुआ, फिर बाद में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, नेपाल में जो सरकार चुनी गई थी वो सरकार गिरी, और वन बाय वन हर जगह एक ऐसी सरकार आकर बैठ गई जो कहीं ना कहीं इंडिया के अपोजिशन एक ओपिनियन जो है वो रखती। अब रियलिटी क्या है, इस आधार पर देखा जा सकता है कि कोई देश जो भारत के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं रखते, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत का जो पड़ोसी है वो भी स्टेबल ना हो। अब इस नए फ्रेश वायलेंस पे आप अपने ओपिनियन क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में